गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, जिसमें अपन बात कर रहे थे प्रीडीन की। ठीक है, अपन ने प्रीडीन के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पिछली क्लास में स्टडी की कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए, प्रीडीन 6 मेंबर्ड क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। और कौन सा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, यानी इसमें कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन है वह sp2 हाइब्रिड होती है। ठीक है, देखिए ये जो पाई बॉन्ड है इसका निर्माण अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के किससे होता है, ओवरलैपिंग से होता है। जबकि इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं लोन पेयर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ में आई। हर कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है। नाइट्रोजन भी कैसा है, sp2 हाइब्रिड है। नाइट्रोजन पे उपस्थित अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में कि कार्बन के साथ ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिलोकलाइज होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो यह हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। किसकी पालना कर रहा है, यह हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की पालना कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एरोमेटिक इन नेचर होता है। कौन से नेचर का होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है। इनके बारे में अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि जो प्रीडीन है वह 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड होता है। नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड का निर्माण अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के कारण होता है। किसके कारण होता है, अनहाइब्रिड असंकृत p ऑर्बिटल के कारण। ठीक है, जबकि जो लोन पेयर है वह कहाँ पर पाया जाता है, लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाया जाता है। नाइट्रोजन की उपस्थित लोन पेयर रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेता। इस नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है वह किस में भाग नहीं ले रहा, कॉन्जुगेशन में नहीं ले रहा। यदि अपन प्रीडीन की बात करें तो देखिए प्रीडीन में ये जो लोन पेयर है यह किस में पाया जाता था, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में पाया जाता था, जो कार्बन के साथ क्या कर रहा था, कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा था। ठीक है, प्रीडीन में लोन पेयर किस में पाया जाता है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में पाया जाता है। देखिए दोनों में डिफरेंस याद रखना है। पाइरोल में क्या है, ये पाइरोल है, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, क्या कहलाता है, पाइरोल कहलाता है। और पाइरोल में जो लोन पेयर है वह कहाँ पर पाया जाता है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में पाया जाता है, जो रिंग के कार्बन एटम के साथ क्या करते हैं, डिलोकलाइज करते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। कितने कार्बन पर, 5 कार्बन पर। इसलिए इसको अपन ने क्या कहा था, अति एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहा था, अति एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, बात समझ में आएगी ना। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहे हैं तो इसको अपन बोलेंगे कि यह हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल की क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। तो पाइरोल भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और जबकि प्रीडीन भी क्या होती है, एरोमेटिक होती है। बात समझ में आ गई। पिछली क्लास में अपन इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रीडीन की। देखिए जिसमें अपन ने पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, यानी बनाने की विधि की बात कर रहे थे। जिसमें पहली अपन ने बात की थी कि इसको किससे बनाया जाता है, एसिटिलीन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, एसिटिलीन से बनाया जाता है। क्या होता है एसिटिलीन, CH
ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N और H। यदि अपन एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल किसके हैं, एसिटिलीन के, यदि उसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन साइनाइड, एक मॉलिक्यूल किसका ले लें, हाइड्रोजन साइनाइड के ले लें, तो यह हाइड्रोजन साइनाइड के मॉलिक्यूल के साथ यदि इसको अपन रक्त तप्त नली का मतलब है एक लोहे की नली है जिसका अपन ने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर रखा है, क्या है, एक लोहे की नली है जिसका टेम्परेचर अपन ने क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा कर रखा है, उसको अपन क्या बोलते हैं कि ये क्या है, रक्त तप्त नली है। यदि इसको रक्त तप्त नली में इन दोनों को प्रवाहित करें, दोनों को प्रवाहित करने पर देखिए किसका निर्माण हो जाता है, प्रीडीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, प्रीडीन का निर्माण होता है। इस प्रकार देखिए किस प्रकार होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इनके बीच में और ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में, तीन बॉन्ड में से यहाँ पर सबके पास कैसे बॉन्ड रह जाएंगे, दो बॉन्ड रह जाएंगे और किसका निर्माण हो जाएगा, प्रीडीन का। बात समझ में आ गई क्या। तो अपन को याद रखना है कि यदि एसिटिलीन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रक्त तप्त नली में क्या करें, प्रवाहित करें, तो रक्त तप्त नली में प्रीडीन को प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता, एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड को प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है, प्रीडीन का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। आगे देखिए दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, फ्यूरेन से। आपने फ्यूरेन पढ़ लिया है। फ्यूरेन क्या होता है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो क्या रखता है, ऑक्सीजन एटम एज द हेटेरो एटम रखता है। क्या रखता है, ऑक्सीजन एटम एज द हेटेरो एटम रखता है। और यदि इसकी दूसरी पोजीशन पर अपन क्या लग दें, CH2OH, नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी मैथिल फ्यूरेन। क्या नाम होगा इसका, हाइड्रोक्सी मैथिल फ्यूरेन। यदि इसको अपन अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ हायर टेम्परेचर पर, बहुत अधिक टेम्परेचर पर इसको क्या करना है, गर्म करना है। टेम्परेचर रखना है 773 केल्विन। कितना रखना है, 773 केल्विन टेम्परेचर पर यदि इसको गर्म करें तो ये गर्म करने पर किसका निर्माण होता है, प्रीडीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रीडीन में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या, कि यदि अपन किसको, फ्यूरेन भी कौन सा लिया है अपने, हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरेन। हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरेन को यदि मैं अमोनिया के साथ क्या कर दूं, गर्म कर दूं, अमोनिया के साथ गर्म करने पर यह किसका निर्माण हो जाता है, प्रीडीन का निर्माण कर लेता है। बात समझ में आ गई ना। यदि हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरेन की अभिक्रिया अपन किसके साथ करा दे, अमोनिया के साथ करा दे, तो यह अमोनिया के साथ 773 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है, गर्म होता है। और गर्म होने पर किसका निर्माण करता है, अमोनिया का निर्माण करता है, प्रीडीन का निर्माण करता है। प्रीडीन क्या होता है, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आगे देखिए इसकी औद्योगिक विधि की बात करते हैं कि औद्योगिक विधि के द्वारा प्रीडीन को किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार आता है,
क्वेश्चन आता है कि प्रीडीन के निर्माण की 5 विधियों के नाम लिखो या प्रीडीन के निर्माण की कोई 2 विधियाँ लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें अपन को कोई भी 2 विधि, ठीक है, इनमें से लिख देनी है या कोई भी 5 विधि इनमें से लिख देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन औद्योगिक विधि की, किसके निर्माण की? प्रीडीन। देखिए औद्योगिक निर्माण में एसिटिलीन, क्या नाम है इसका? एसिटिलीन। देखिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। यदि एसिटिलीन की अभिक्रिया अमोनिया और CH3OH, नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? अमोनिया। इसका नाम क्या है? मैथेनॉल। यदि एसिटिलीन की अभिक्रिया अमोनिया और मैथेनॉल के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एंड ZnF2, किसकी प्रेजेंस में? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnF2 जिंक फ्लोराइड की प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर पर कराते हैं। टेम्परेचर अपन ने कितना रख दिया? 723 केल्विन रख दिया। हायर टेम्परेचर पर कराने पर किसका निर्माण होता है? प्रीडीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रीडीन का निर्माण होता है। इसके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है? 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल CHCl3 की, सॉरी एसिटिलीन के 2 मोल की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं पेंटामेथिलीन डाईएमीन की अभिक्रिया HCl से कराने पर। किसकी? पेंटामेथिलीन। अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पेंटामेथिलीन डाईएमीन। देखिए क्या होता है, पेंटामेथिलीन का मतलब है 5 क्या हैं? CH2 हैं। ये 5 CH2 हैं और डाईएमीन, ठीक है, यानी टर्मिनल पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? एमीन जुड़ा हुआ है। टर्मिनल पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? एमीन जुड़ा हुआ है। डाईएमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ कराते हैं, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं और इसको अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसको गर्म करने पर क्या होता है? देखिए यहाँ से NH2 और यहाँ से एक H, देखिए, और एक HCl, क्या बनेगा? NH4Cl, ठीक है। NH4Cl बाहर निकल जाता है, यहाँ से H, यहाँ से ये 2H और NH2, यहाँ से NH4Cl बाहर निकल जाता है और क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन NH, 5 कार्बन ये वाले, एक नाइट्रोजन और क्या बन गया? NH। इसको अपन क्या बोलते हैं? पीपैरिडीन। क्या बोलते हैं? पीपैरिडीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पीपैरिडीन का निर्माण होता है। ये कैसा है? सैचुरेटेड। कैसा है? सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कैसा है? सैचुरेटेड 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका निर्माण होता है, पीपैरिडीन का निर्माण होता है। यदि पीपैरिडीन को अपन को क्या करना है? अनसैचुरेशन में बदलना है और अनसैचुरेशन में बदल के किसका निर्माण करना है? पिरिडीन का निर्माण करना है। तो देखिए इसकी अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ हायर टेम्परेचर पर। कितना? 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब इस अभिक्रिया को कराते हैं तो ये जो पीपैरिडीन है यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिरिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिरिडीन में। बात समझ में आई क्या? इसका नाम क्या है?
पेंटामेथिलीन डाई एमीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो अपन को याद रखना है कि यदि पेंटामेथिलीन डाई एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएं, तो वहाँ से क्या निकलेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण होगा, पीपैराडीन का निर्माण होगा। ठीक है, ये जो बना हुआ पीपैराडीन है, यदि इसको अपन H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर पर क्या कर दे, गर्म कर दे, तो गर्म करने पर किसका निर्माण हो जाएगा, गर्म करने पर देखिए पिरीडीन का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? अब अपन पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और नाम से भी आता है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है और किससे भी आता है, नाम से भी आता है। नाम है उसका हैंस संश्लेषण, हैंस संश्लेषण। ठीक है, क्या नाम है, हैंस संश्लेषण। देखिए हैंस संश्लेषण में बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर क्या होता है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ET, ये तो है एस्टर ग्रुप। एस्टर के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके पास वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। एस्टर के पास वाला अल्फा कार्बन और उसके पास वाला कौन सा है, बीटा कार्बन। यदि बीटा कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा कीटो एस्टर। क्या बात समझ में आई क्या? बीटा कीटो एस्टर क्या होता है, देखिए ये एस्टर ग्रुप, एस्टर के पास वाला क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। याद रखना है, जहाँ पर भी मैं ET लिखूँ इसका मतलब क्या होता है, C2H5। इथाइल ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, ET। किसको बोलते हैं, इथाइल ग्रुप को मैं क्या बोलूँगा, ET। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, इसको मैंने क्या बोल दिया है, बीटा कीटो एस्टर। क्या है ये, बीटा कीटो एस्टर है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल बना देता हूँ बीटा कीटो एस्टर का, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O ET। ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर। 2 मोल बीटा कीटो एस्टर व एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होगा, डबल बॉन्ड O CH CH3। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का है की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। किसके साथ, अमोनिया के साथ। ठीक है, कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें, अमोनिया के साथ करा दें, तो किसका निर्माण होता है, और इसको अपन क्या कर दें, गर्म कर दें, और इसको क्या कर दें, गर्म कर दें, तो किसका निर्माण होगा, देखिए किस प्रकार, पिरीडीन का निर्माण होता है। ये है कीटो फॉर्म। सबसे पहले यह कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, देखिए ये कीटो फॉर्म कन्वर्ट होती है इनोल फॉर्म में, टॉटोमेरिज्म होती है। कैसे, यहाँ से H गया और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो देखिए CH3 C, यहाँ पर OH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ET। ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, इनोलिक फॉर्म हो गई। ठीक है, ऐसे इस दूसरे की भी इनोलिक फॉर्म हो जाएगी, इस वाले कीटो एस्टर की। देखिए किस प्रकार, COH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ET। ठीक है, इसकी अभिक्रिया अपन ने किसके साथ कराई है, एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपन ने एल्डिहाइड लिख दिया इसके प्लस में। और किसके साथ कराई है, अमोनिया। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं NH H और H। देखिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे,
3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। देखिए अपन बात कर रहे हैं प्रीडीन के सिंथेसिस की, प्रीडीन के निर्माण की, जिसमें अपन बात कर रहे हैं हैंस संश्लेषण। किसकी बात कर रहे हैं? हैंस संश्लेषण की बात कर रहे हैं। हैंस संश्लेषण में अपन ने 3 प्रकार के प्रोडक्ट लिए। एक लिया है बीटा कीटो एस्टर, रिएक्टेंट लिए हैं बीटा कीटो एस्टर प्लस अमोनिया प्लस एल्डिहाइड। एक मॉलिक्यूल किसका लिया है? एल्डिहाइड का, और उनको क्या किया है? रिएक्ट किया है। इनको अपन ने गर्म कर दिया तो क्या निकल गए? 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। देखिए किस प्रकार बॉन्ड बनता है। यह NH का इस कार्बन के साथ, यह जो NH है वह इस कार्बन के साथ जुड़ गया। यह कार्बन एक CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के आगे डबल बॉन्ड कार्बन है, बन गया क्या? देखिए इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड ET ग्रुप जुड़ा हुआ है। आगे देखिए ये वाला कार्बन इस एल्डिहाइडिक वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन इस एल्डिहाइडिक कार्बन से जुड़ गया। इससे कौन जुड़ा हुआ है? एक तरफ H, एक तरफ CH3, एज इट इज लिख दिया। देखिए ये एल्डिहाइडिक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मैंने इस कार्बन को लिख दिया। इस कार्बन के पास एक एस्टर ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ET। इसके पास आगे क्या बना हुआ है? डबल बॉन्ड कार्बन। ये डबल बॉन्ड कार्बन है। यहाँ से ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, बना दिया। और इसको मैं, और ये किससे जुड़ा हुआ है? CH3। यहाँ पर क्या आ गया? CH3। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या यहाँ तक समझ में आ गया? क्या डाईहाइड्रोपिरीडीन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? डाईहाइड्रोपिरीडीन का निर्माण हो गया। क्या यहाँ तक जो भी मैंने बताया है वह समझ में आया? क्या ठीक है ना? इसको गर्म करते हैं या अपन बोले संघनन करते हैं, बात एक ही है। गर्म करने के बाद ही संघनन होता है। और क्या बना है? डाईहाइड्रोपिरीडीन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? डाईहाइड्रोपिरीडीन का निर्माण हो गया। यदि मैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दूं? HNO3 के साथ करा दूं। किसके साथ? HNO2 या HNO3। या तो नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दो, या करा दो किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ करा दो। या तो नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दो, या किसके साथ करा दो? नाइट्रस अम्ल के साथ करा दो। तो देखिए किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यह प्रीडीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या प्रीडीन के डेरिवेटिव्स का निर्माण हो गया। प्रीडीन के डेरिवेटिव्स का यदि अपन क्या कर दें? हाइड्रोलाइसिस कर दें। क्या कर दें? हाइड्रोलाइसिस कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो देखिए यहाँ पर HOH ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर OH ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जो एस्टर है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए क्या बनेगा? N, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये COOH हो गया। एस्टर ग्रुप जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, CH3। और यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे? CO2 के निकल जाएंगे। CO2 के कितने मॉलिक्यूल निकल जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। यानी अपन ने कौन सी रिएक्शन कराई है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराई है। डी कार्बोक्सिलेशन कराने पर देखिए किसका निर्माण होगा? यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। नाम क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6। अपन बोलेंगे 2 4 6 ट्राईमिथाइल, 2,4,6 ट्राईमिथाइल प्रीडीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 2,4,6 ट्राईमिथाइल प्रीडीन का निर्माण होता है। ठीक है,
बात समझ में आ गई क्या? इसको अपन क्या बोलते हैं? हैंस संश्लेषण। क्या बोलेंगे? हैंस संश्लेषण बोलेंगे। इससे आगे का जो मैटर है वह अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।